नमस्कार दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में नए हैं या आप एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर हैं तो आप सही जगह आए हैं। हमारे चैनल पर हम अक्सर ट्रेडिंग से जुड़ी बुक समरीज लेकर आते हैं ताकि आप मार्केट की गहरी समझ हासिल कर सकें। इसलिए अगर आप ऐसी और बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे ही हम नई बुक अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि सभी ट्रेडर्स इस तरह की वैल्यूएबल जानकारी पा सके। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो टेक्निकल एनालिसिस को सिर्फ चार्ट पैटर्न्स के रूप में नहीं बल्कि एक साइंटिफिक मेथड के रूप में समझाती है। इस किताब का नाम है टेक्निकल एनालिसिस द साइंटिफिक अप्रोच और इसे लिखा है माइकल हैस ने। अगर आपने कभी सोचा है कि क्या टेक्निकल एनालिसिस सच में काम करता है, क्या इंडिकेटर्स सिर्फ इल्यूजन है, क्या मार्केट को साइंटिफिक तरीके से एनालाइज किया जा सकता है, तो ये सारांश आपके लिए है। आज हम इस किताब के मुख्य विचारों को आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप इसे सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करें और अपनी ट्रेडिंग में लागू कर सके। पार्ट 1, टेक्निकल एनालिसिस, आर्ट या साइंस। माइकल हैस शुरुआत में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, क्या टेक्निकल एनालिसिस एक कला है या विज्ञान? बहुत से लोग इसे आर्ट मानते हैं क्योंकि चार्ट सब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं अगर आप इसे रूल्स, डेटा और प्रोबेबिलिटी के आधार पर इस्तेमाल करें तो ये एक साइंटिफिक प्रोसेस बन सकता है। साइंस का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, टेस्टिंग, रिजल्ट, रिपीटेबिलिटी। ट्रेडिंग में भी यही अप्लाई होता है। प्राइस डेटा को ऑब्जर्व करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, बैक टेस्ट करो, रिजल्ट्स एनालाइज करो और फिर रिफाइन करो। पार्ट 2, रैंडमनेस वर्सेस स्ट्रक्चर। ऑथर बताते हैं कि मार्केट पूरी तरह रैंडम नहीं है, लेकिन पूरी तरह प्रिडिक्टेबल भी नहीं है। मार्केट एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ये ह्यूमन बिहेवियर से चलता है और ह्यूमन बिहेवियर कभी पूरी तरह रैंडम नहीं होता, लेकिन शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स नॉइज हो सकते हैं। इसलिए ट्रेडर का काम प्रिडिक्शन करना नहीं, प्रोबेबिलिटी समझना है। In simple words, you don't predict the future, you manage probabilities. Part 3, इंडिकेटर्स का सही उपयोग। माइकल हैस इंडिकेटर वर्शिप के खिलाफ है। वो कहते हैं इंडिकेटर सिग्नल नहीं देता, इंडिकेटर डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है। मूविंग एवरेज क्या है? पास्ट प्राइसेस का एवरेज। RSI क्या है? मोमेंटम का मेजरमेंट। MACD क्या है? ट्रेंड मोमेंटम कॉम्बिनेशन। इंडिकेटर लैगिंग होते हैं, इसलिए ब्लाइंड फेथ नहीं, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन जरूरी है। इंडिकेटर को सिस्टम का हिस्सा बनाओ, सिस्टम को इंडिकेटर का गुलाम मत बनाओ। पार्ट 4, मार्केट साइकोलॉजी और बिहेवियर। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि मार्केट अल्टीमेटली ह्यूमन डिसीजन से बनता है। फियर, ग्रीड, होप, रिग्रेट। टेक्निकल एनालिसिस इन इमोशंस का रिफ्लेक्शन है। सपोर्ट लेवल क्या है? वो जगह जहां बायर्स हिस्टोरिकली एक्टिव रहे हैं। रेजिस्टेंस क्या है? वो लेवल जहां सेलर्स कंट्रोल लेते हैं। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब है हिस्टोरिकल डेटा से बिहेवियरल पैटर्न्स पहचानना। पार्ट 5, हाइपोथेसिस बेस्ड ट्रेडिंग। माइकल हैस एक पावरफुल कॉन्सेप्ट देते हैं, ट्रेडिंग शुड बी हाइपोथेसिस ड्रिवन। जैसे एग्जाम्पल, हाइपोथेसिस, इफ प्राइस ब्रेक्स रेजिस्टेंस विद हाई वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूएशन इंक्रीजेज। अब इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करो। अगर विन रेट 55% है, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है, तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पॉसिबल है। ये गेसवर्क नहीं, ये मेजर्ड रिस्क है। पार्ट 6, रिस्क मैनेजमेंट इज द कोर। इस किताब का सबसे मजबूत संदेश है, रिस्क मैनेजमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनालिसिस। परफेक्ट एंट्री से ज्यादा जरूरी है कंट्रोल्ड लॉस। साइंटिफिक ट्रेडर पहले रिस्क डिफाइन करता है, फिर ट्रेड लेता है। स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग, रिस्क पर ट्रेड, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अगर रिस्क कंट्रोल नहीं है तो बेस्ट सिस्टम भी फेल हो सकता है। पार्ट 7, स्टैटिस्टिकल थिंकिंग। माइकल हैज एम्फसाइज करते हैं कि ट्रेडर को स्टैटिस्टिशियन की तरह सोचना चाहिए। एक ट्रेड इररेलेवेंट है, 100 ट्रेड्स मैटर करते हैं। अगर आपकी स्ट्रैटेजी का एज है तो शॉर्ट टर्म लॉसेस नॉर्मल है। लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स काम करेगा। इमोशनल रिएक्शन साइंटिफिक अप्रोच को डिस्ट्रॉय कर देता है। पार्ट 8, ओवरफिटिंग का खतरा। ऑथर वार्न करते हैं कि बैक टेस्ट करते समय ओवर ऑप्टिमाइजेशन मत करो। अगर आप स्ट्रैटेजी को पास्ट डेटा के हिसाब से परफेक्ट बना देंगे तो फ्यूचर में वो फेल हो सकती है। साइंटिफिक अप्रोच में सिंप्लिसिटी जरूरी है। सिंपल रूल्स सर्वाइव लॉन्गर। पार्ट 9, डेटा ड्रिवन डिसिप्लिन।
ट्रेडिंग में डिसिप्लिन इमोशनल कंट्रोल से नहीं आता, डेटा कॉन्फिडेंस से आता है। जब आपको पता है कि आपकी स्ट्रैटेजी स्टैटिस्टिकली प्रॉफिटेबल है तो लॉसेस डिस्टर्ब नहीं करते। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम टेस्टिंग, फियर कम्स फ्रॉम गेसिंग। पार्ट 10, रियल मैसेज ऑफ द बुक। इस किताब का कोर मैसेज क्या है? टेक्निकल एनालिसिस मैजिक नहीं है, ये स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। मार्केट अनसर्टेन है, लेकिन आपका रिस्क कंट्रोल निश्चित हो सकता है। साइंस सर्टेनिटी नहीं देता, लेकिन स्ट्रक्चर्ड प्रोबेबिलिटी देता है, और ट्रेडिंग में वही काफ़ी है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा टेक्निकल एनालिसिस को साइंटिफिक माइंडसेट से देखना, हाइपोथेसिस बेस्ड ट्रेडिंग, इंडिकेटर्स का लॉजिकल उपयोग, रिस्क मैनेजमेंट की अहमियत, स्टैटिस्टिकल थिंकिंग, ओवरफिटिंग से बचना। अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली लेना चाहते हैं तो इमोशनल ट्रेडर मत बनिए, डेटा ड्रिवन ट्रेडर बनिए। रिमेंबर, मार्केट अनसर्टेन है, लेकिन आपका रिस्क कंट्रोल निश्चित हो सकता है। साइंस सर्टेनिटी नहीं देता, लेकिन स्ट्रक्चर्ड प्रोबेबिलिटी देता है, और ट्रेडिंग में वही काफ़ी है। अगर आपको ऐसी ही ट्रेडिंग बुक्स की समरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। ट्रेड विद लॉजिक, ट्रेड विद डिसिप्लिन।